जनरल क्रेडिट एग्ज़ाम तो कल या परसों मैंने जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर की मैराथन डाली थी। अब ये मैं करंट अफेयर की मैराथन डाल रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले जीकेएसबी के एग्ज़ाम की। तो जो भी चैनल पे नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो बेल आइकन प्रेस कर दें। अभी अभी टाइम नियर अबाउट 12 बजे हुए हैं जहाँ पर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे ही मैं वीडियो क्या कहते हैं कंप्लीट करूँगा रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैं उसी टाइम में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा क्या कहते हैं स्पॉइल हो। ठीक है, तो ये जो भी मैं चीज़ करवा रहा हूँ, ये अभी जो एग्ज़ाम आए हुए हैं उसके बेस पे मैं चीज़ें आपको ये लेकर आ रहा हूँ। इसमें करंट अफेयर भी हैं, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यूएफसीसी ये एक यूनाइटेड नेशन का एक क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज पर वो है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था तो मैंने इसके इसके बारे में लिख दिया। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी। क्योंकि कोई जो भी चीज़ आपकी करंट में होती है ना, वो उस चीज़ पे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो ऐड हुआ था एशियन बीच गेम 2021 में। तो कौन सा एथलेटिक जो गेम्स हैं वो स्पोर्ट है वो ऐड हुआ था। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? उसको ऑर्गेनाइज करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो इसकी मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ये, ठीक है, इसका मैं क्विज़ की फॉर्म में आज क्या मंडे मंडे से मैं क्विज़ की फॉर्म जो भी मैंने कंटेंट दिया हुआ है उसको क्विज़ की फॉर्म में आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपको आपकी जो क्या कहते हैं नॉलेज असेस हो सके। ठीक है, उसके बाद ये जो एशियन बीच गेम्स हैं, ये एशियन बीच गेम्स है और सेकंड लार्जेस्ट एशियन मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। ठीक है, और 2023 का जो एशियन गेम्स होंगी, और जो 2023 की एशियन गेम्स होंगी वो कहाँ पे होंगी? वो सनाया चाइना में। बीच गेम नहीं है, ये एशियन गेम्स हैं। ठीक है, सनाया चाइना में। ठीक है, फर्स्ट कहाँ पे हेल्ड हुई थी? बाली इंडोनेशिया में। ठीक है, लास्ट कहाँ पे हेल्ड हुई थी? ये बीच गेम्स ही हैं जो सनाया चाइना में हेल्ड होंगी। ठीक है, तो सॉरी बीच गेम्स ही हैं, सॉरी। उसके फर्स्ट कब हेल्ड हुई थी? 2008 में बाली इंडोनेशिया में, और लास्ट कब हेल्ड हुई थी? 2016 में। ठीक है, उसके बाद सक्षम कैंपेन लॉन्च करा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, किसके लिए? स्प्रेड करने के लिए अवेयरनेस अबाउट प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट टू स्पेशली एबल चिल्ड्रन, स्पेशली एबल चिल्ड्रन को इंकरेजमेंट करने के लिए। ठीक है, कौन सा कैंपेन लॉन्च करा हुआ है? ठीक है, तो कौन सा कैंपेन लॉन्च करा हुआ है ये आपको याद रखना है। सक्षम कैंपेन लॉन्च करा हुआ है। ठीक है, और इसको लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री कौन सी थी? ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसको पहले क्या किस नाम से जाना जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सक्षम कैंपेन है वो किसके लिए चलाया गया? तो स्पेशली एबल चिल्ड्रन के लिए चलाया गया ताकि वो परस्यू करें टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोर्स एंड डेवलपमेंट भी कहा है। अभी अभी इसका नाम चेंज हुआ। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका ने फ्रूट पोर्टल लॉन्च करा। फ्रूट पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखनी है? फार्मर फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो आपको याद रखना फ्रूट पोर्टल लॉन्च किसने करा है? इसकी एब्रीविएशन भी याद रखना, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नोवल अवस्थी ऑफ आमनगरी, ये किसने लिखा है? शुभा शर्मा ने। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फीफा मैन प्लेयर, ये भी बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2021 वाला किसने मिला? रॉबर्ट लिवान रॉबर्ट लिवान ने जीता। ठीक है, उसके बाद मैन गोलकीपर किसने जीता? ये था एडोर्ड मेंडे। ठीक है, उसके बाद मेंस का कोच का किसने था? थॉमस टुचल। मैन का किसने जीता? रॉबर्ट या था रॉबर्ट लुवान। ठीक है, मैन का गोलकीपर कौन है? एडवर्ड मेंडी। ठीक है, उसके बाद थॉमस टुचल ये कोच है, इसको अवार्ड मिला। उसके बाद एडीबी ने एक लोन एग्रीमेंट साइन करा हुआ है। ठीक है, 40 मिलियन का
टू नॉर्थन कैपिटल टू सपोर्ट एमएसएमई फाइनेंस बोरो एंड एमएसएमई सेक्टर्स। ठीक है, नॉर्थ आर कैपिटल के साथ एडीबी ने साइन करा है $40 मिलियन का लोन एग्रीमेंट। किसके लिए? माइक्रो फाइनेंस बोरोर और एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु ने लॉन्च करी इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस ड्राइवरलेस कार मेट्रो कार। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेंगलुरु ने लॉन्च करी इंडिजीनियस फर्स्ट डिज़ाइन एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंडिया शूटर जो कि अभी जिसने रीच करा नंबर 1 रैंकिंग, तो कौन? हिना संधू। ठीक है, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था, पीसी घोष। उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च करी ब्राइल वर्जन एक ब्राइल एक लैंग्वेज है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं ना लोग, बच्चे, उनके लिए होती है ब्राइल लैंग्वेज। ठीक है, ब्राइल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ब्राइल वर्जन निकाला उन्होंने। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया अलग वीडियो में। ठीक है, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर बना है, ब्रांड एम्बेसडर को बनी है प्रिया गोल्ड। FMG का प्रोडक्ट है प्रिया गोल्ड बिस्किट जो आते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है कायरा अडवाणी। ठीक है, उसके बाद PM दक्ष पोर्टल एंड PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। किसने लॉन्च करी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, इसका पर्पस क्या था? एम टू स्किल को अपग्रेड करना, स्किल डेवलप भी करना और अपग्रेड भी करना। ठीक है, इसको लॉन्च किसने करा? सोशल जस्टिस मिनिस्टर ने लॉन्च करा। ठीक है, जो अभी कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, तो दक्ष की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। दक्ष की फुल फॉर्म क्या? प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, तो आपको प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। ठीक है, इसका पोर्टल ये मैंने लिख दिया हुआ है, पोर्टल का नाम भी लिख दिया हुआ है। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप। उसके बाद रिनाउंड क्रिकेट कोच वासु परनाज पास आउट होंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्रिकेटरों को मेंटर किया है, जैसे सुनील गावस्कर, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, और भी बहुत सारे क्रिकेटर थे। ठीक है, और इस जो सुनील गावस्कर जी को सन्नी का नाम जो दिया था वो इन्होंने नहीं दिया था। तो इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा कोच था जिसने सुनील गावस्कर को सन्नी का अवार्ड दिया, निकनेम सन्नी दिया था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन किसी भी वे में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो एंट्री एज है NPS के लिए वो इंक्रीज़ कर दी 65 से 90। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी ने NPS की जो एज एंट्री एज है वो इंक्रीज़ कर दी 65 to 70। ठीक है, उसके बाद PM ने डेडिकेट किया जलियांवाला बाग स्मारक। ठीक है, रिनोवेटेड। ठीक है, जलियांवाला स्मारक कहाँ पे है? वो अमृतसर में होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी BH की सीरीज नए जो व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद राजनाथ सिंह ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया। ठीक है, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हाईएस्ट मूवी थिएटर कहाँ पे ओपन हुआ है? लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में कहाँ भी कोई एरिया पूछ लेगा तो फिर कौन सा? पाल्डन एरिया। ठीक है, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर सेटअप करे हुए हैं। कहाँ पे? ये भी लद्दाख में। ठीक है, तो दोनों लद्दाख की न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड मूवी थिएटर कहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद बेल्जेरियन ग्रैंड प्रिक्स ये किसने जीती? ये जीती मैक्स वर्स्टैपन ने। ठीक है, सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? दिल्ली गवर्नमेंट देश के मेंटर बैंक प्रोग्राम का। ठीक है, ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद चेयरपर्सन कौन है? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का मनसुख मांडविया, जो कि हमारे क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं।
ठीक है। उसके बाद 2021 का बार्सिलोना ओपन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? SP सुधारमन ने, ठीक है। उसके बाद ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने कोलैबोरेशन करी AICT के साथ टू लॉन्च इन नेशनल हैकाथॉन 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 लॉन्च करी, ठीक है। तो हैकाथॉन लॉन्च करी, उसका नाम क्या था? मंथन 2021, ठीक है। हैकाथॉन लॉन्च करी मंथन 2021 डिबेट की टाइप की होती है हैकाथॉन। उसके बाद नीति आयोग और सिस्को ने लॉन्च करा WEP नेक्स्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ठीक है। नीति आयोग और सिस्को ने, ठीक है। इंडिया और मालदीव्स ने जो ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे साइन किए। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो थे इंपॉर्टेंट, वो साइन करे, ठीक है। इसमें USD 400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, किसके द्वारा? एक्सिम बैंक के द्वारा। अब एक्सिम बैंक का हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कई बार, और कई बार उसको पूछ लेते हैं इसका किसने फ़ोन किया, तो ये 1982 में फ़ोन हुआ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में, ठीक है। उसके बाद लाइन ऑफ क्रेडिट का क्या होता है? एक जो फैसिलिटी इसकी जो क्रेडिट सपोर्ट है, क्रेडिट मीन्स पैसे का सपोर्ट जो कोई करता है, बैंक करता है या कोई इंस्टीट्यूशन करता है, उसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट कौन था, किसने दिया था? ये एक्सिम बैंक ने दिया था। तो जो देता है बैंक वो लाइन ऑफ क्रेडिट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, ठीक है। ये कहाँ पे हेल्ड हुई? 2021 ने आर्मी डे सेलिब्रेट करा, कहाँ पे? नहीं सॉरी, इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम ने 2021 को आर्मी 2021 ये थोड़ा सा मेरे से कुछ छूट गया हुआ है, इसको कल मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। इंटरिम CEO कौन है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये कौन है? कारोल फुट्राडो करोल फुट्राडो, नाम बड़े मुश्किल है और ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट, सारी इंपॉर्टेंट लिखी हैं, बट ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आप इसको वीडियो को देख के साथ साथ में अंडरलाइन कर लेना जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये किसने लिखी है? KL अल्फोंस ने, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये किसने लिखी है? KL अल्फोंस ने, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद यूनियन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 4th एडिशन लॉन्च करा पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म्स का। इसका नाम क्या था? ईज 4.0 फॉर 2021। इसकी थीम क्या थी ये पूछ सकते हैं। थीम थी टेक्नोलॉजी इनेबल सिंप्लीफाइड एंड कोलैबोरेटिव बैंकिंग, ठीक है। ईज ईज रिफॉर्म इंडेक्स ये स्मार्ट लैंडिंग फॉर अप्रेजिंग इंडिया, ये किसको मिला अवार्ड? ये मिला बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा को, सॉरी, ठीक। टेक इनेबल ईज ऑफ बैंकिंग किसको मिला? SBI को, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्रूडेंट बैंकिंग ये किसको मिला? बेबी बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला। गवर्नेंस एंड आउटकम सेंट्रिक ये किसको मिला? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। और डिपेंडिंग AI एंड कस्टमर प्रोटेक्शन ये भी किसको मिला? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने फर्स्ट एग्री सेक्टोरियल इंडेक्स ग्यूरेक्स लॉन्च करा। लॉन्च किसने करा? NCDX ने, ठीक है। एग्री सेक्टोरियल इंडेक्स नाम याद रखना, GUAREX ग्यूरेक्स, ठीक है। इसको लॉन्च किसने करा? NCDX ने। NCDX की फुल फॉर्म पूछ ले सकते हैं वो, तो फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद भारत पे ने लॉन्च करा P2P लैंडिंग ऐप, ये क्या है? 12% क्लब, ठीक है। 12% क्लब, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद 5th इंडिया कजाकिस्तान की जो एक्सरसाइज थी वो कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान में हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ICICI बैंक का MD और CEO को संदीप बख्शी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने सुजलम कैंपेन लॉन्च करा टू क्रिएट मोर एंड मोर ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कौन सा कैंपेन लॉन्च करा? ओपन डिफिकेशन फ्री, मीन्स की ओपन जो लोग बाथरूम करते हैं ओपन, वो उसको 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 क्या कहते हैं? कम करना, उसको फ्री करना, ठीक है।
तो ये किसने लॉन्च करा था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किस किस पे तीन तीन फोकस एरिया करते हैं कि कंस्ट्रक्ट करना 1 मिलियन सोक पिट, ठीक है, री री रिट्रोफिटिंग ऑफ टॉयलेट्स, ठीक है, असेस टॉयलेट टू न्यू हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये फोकस एरिया थे, ठीक है। उसके बाद ओपीएम ने लॉन्च करा इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री, ठीक है। ओपीएम ने लॉन्च करी इंडिया की फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने लॉन्च करा स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ एमईआईटी। ये इसका नाम ही है, एमईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये नाम। ये इसका समृद्ध पूरी फुल फॉर्म है समृद्ध, ठीक है। समृद्ध को फुल एब्रिवेट करके लिखा हुआ स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। तो उसके बाद इसको लॉन्च किसने करा? अश्विनी वैष्णव, जो कि इसके क्या कहते हैं मिनिस्टर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी यही मिनिस्टर हैं, और रेलवे मिनिस्टर भी यही है, ठीक है। तो ये कोई भी पूछ लेगा मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या ये एंड रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। उसके बाद इंडिया रैंक करा सेकंड, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने लॉन्च कर अनुराग ठाकुर ने किक ऑफ करी एक सीरीज ऑफ इवेंट्स टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव फ्रॉम अगस्त 23 से लेकर अगस्त 29 तक। क्या यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं इंफॉर्मेशन कौन थे? अनुराग ठाकुर। उन्होंने किक ऑफ करी एक सीरीज ऑफ इवेंट, ठीक है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो कब से मनाया गया? अगस्त 23 से लेकर अगस्त 29 तक, ठीक है। अंडर किस किस बैनर के अंडर तरे? जन भागीदारी जन आंदोलन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इन्फोसिस ने 100 बिलियन अचीव 100 बिलियन का क्या कहते हैं अपनी कंपनी सेटअप 100 बिलियन का मार्केट कैपिटलेशन, इसकी मार्केट कैपिटलेशन अचीव करी, ठीक है। और ये फोर्थ इंडिया फर्म बनी है जिसने ये रीच करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश के कॉमेडियन है सैनलॉक, वो भी रिसेंटली पास आउट हो गए, ठीक है। असम ने सेलिब्रेट करा वुंजुका फेस्टिवल 2021, ठीक है। ये कौन सेलिब्रेट करते हैं? ट्राइब्समैन करते हैं, टीवा ट्राइब्समैन होते हैं वो करते हैं। और सीएम असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, ये याद रखना। सीएम गवर्नर पूछ लेगा जगदीश मुखी, ठीक है, दोनों याद रखना। असम के सीएम कौन है? हेमंता विश्व शर्मा और जगदीश मुखी। उसको जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के गवर्नमेंट है अभय कुमार सिंह, ठीक है। ईयू ने सेफ सिटी इंडेक्स लॉन्च करा है, जिसमें टॉप किसने करा? कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क में है। उसके बाद इंडिया ने इवैक्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडिया ने इवैक्यूएशन करी जो बाहर से, जो अफगानिस्तान से जो बच्चे लाए, वो कौन सी मिशन के अंदर लगाए? ऑपरेशन था ऑपरेशन देव शक्ति, ठीक है। उसके बाद माई गवर्नमेंट और यूएन की वुमेन ने टाई अप करा किसके साथ? टू लॉन्च अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज, ठीक है। तो माई गोव और यूएन की वुमेन ने टाई अप करा, यूएन वुमेन टाई अप करा किसके साथ? कौन सा क्या कहते हैं चैलेंज लॉन्च करने के लिए? अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज, ठीक है। उसके बाद निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च करा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है, जिसमें 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ठीक है, थ्रू कोर असेस्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब खर्चा किस में ज़्यादा होगा? रोड्स में ज़्यादा होगा 27%, रेलवे में 25%, पावर में 15%, ऑयल एंड गैस में 8%, टेलीकॉम में 6%, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट फॉसिल फ्यूल फ्री स्टील किसने मैन्युफैक्चर करी? स्वीडन ने मैन्युफैक्चर करी। कौन सी कंपनी थी? स्वीडन की हाइब्रिड, ठीक है। स्वीडन की ये ग्रीन स्टील कंपनी है, ठीक है।
स्वीडन की कैपिटल कहाँ पे है, स्टॉकहोल्म में। करेंसी कौन है, करोना करोना। और पीएम कौन है, स्टेफन लोफ्वेन। ठीक है। मणिपुर के गवर्नर कौन है, ला गणेशन। ठीक है। उसके बाद पेटीएम और HDFC ने टाई अप करा टू प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ पेमेंट गेटवे के लिए टाई अप करा हुआ पेटीएम और HDFC में। ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है। तो बाकी करंट अफेयर ऑलरेडी रिपीटेटिव है। ठीक है। तो ये 2 बार हो गए हुए हैं। ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट जो वीडियो क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो अपडेट करूँगा उसमें ये डिलीट कर दूँगा। ठीक है। तो इसकी PDF आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे गुड क्वालिटी कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलता रहे।